ये हेलो बोल के मैं कुछ हुआ ही नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे चैनल में दादू हमारे ब्लॉग में दूसरी बार आ रहे हैं। मेरे बर्थडे में आए थे पहली बार और अब दूसरी बार इस वाले ब्लॉग में आ रहे हैं और दादू हमें कहानी सुनाए। तो देखते हैं दादू कौन सी कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाऊं मैं? कहानी सुनाओ। One hour later. हाय गाइस, तो आपका हमारे चैनल में दोबारा से स्वागत है। तो आज हमारे ब्लॉग में दादू दूसरी बार आ रहे हैं। पहली बार दादू हमारे मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में आए थे और अब दादू इस वाले ब्लॉग में आ रहे हैं। तो दादू आज हमें कहानी सुनाएंगे, बोलो कौन सी कहानी सुनाऊं? भूत वाली। अच्छा, भूत वाली। चलो ठीक है, मैं सुनाता हूँ। ये हमारे साथ जो घटना है, पक्का सही, बिल्कुल कोई झूठ नहीं है। हम एक दफ़े बाजार गए थे, तो हमारे यहाँ तो देवभूमि है, तो वहाँ भूत भी होते हैं, देवता भी लोग भी होते हैं। जहाँ जिस पर देवता आता है उसके पीछे भूत ज़रूर होते हैं। ये तो पक्की बात है। तो एक दफ़े हम गाँव गए हुए थे, तो मैं दिल्ली से गया था, तो हम चला गए बाज़ार में। नलगाँव हमारा बाज़ार पड़ता है, तो वहाँ से हम रात को हम वहीं रख किसी यहाँ रह गए थे। रात को देर हो गई थी, तो नलगाँव वाले कह रहे थे कि यहीं रहो यहीं रहो यहीं रहो। तो हमने कहा नहीं, हम तो 2 आदमी हैं, तो हम नहीं, हम तो घर चले, हम तो डर किस बात की। तो हमने एक एक डंडा रखा हाथ पर। उस समय मैं बीड़ी भी पीता था, तो मैं आगे चलते गए। हम गधेरा है वहाँ, तो हम रास्ते में गए। मेरी आदत है पीछे देखने की, तो मैं थोड़ी आगे जाता हूँ तो फिर पीछे देखता हूँ। फिर मैं पीछे देख गया, तो मैं हमारे पीछे कोई आ रहा था। उस सेम हमारे यहाँ का आदमी, जैसे कि क्या तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, कोई आदमी था, वो अब मर गया है। तो वो नाच का थैला लेके कंधे में, और जैसे हमारे पीछे पीछे चल रहा है। तो हम आगे जा रहे थे, मैंने उसको देख लिया पीछे। मैंने सोचा शायद वो आदमी आ रहा है, तो वो आदमी आया, तो हम आगे बैठ गए। तो वो हमसे तो काफ़ी दूर वो वहाँ बैठ गया। यार मैंने कहा ये अगर वो होता तो ये हमारे पीछे पीछे आता, यहीं हमारे साथ बैठता, तो ये वहाँ क्यों बैठ गया? मेरे दिल में कुछ शक हो गया। तो मैंने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, कि लोग कहते हैं कि भूत बीड़ी पर आग पर भूत नहीं आते हैं। तो मैं बीड़ी पीने लग गया। बीड़ी पीते पीते मैं एक बीड़ी फेंक रहा हूँ, दूसरे जला रहा हूँ, एक फेंक रहा हूँ। फिर हमसे वहाँ से उठे। अब जो साथ में था, मैंने कहा उसको मैंने बोला नहीं, कि मैं कहा मैं इसको बोलूँगा तो इस पर देवता आ जाएगा यहीं गधेरे में। हैं। तो हमने कहा आगे बढ़ते गए। हम आगे बढ़ते गए, मैं फिर आगे से पीछे देखा, तो वो भी हमारे पीछे पीछे चलते बना। तो हम ऐसे चलते गए, रास्ता था ऐसे चलने का। तो हम उस गधेरे से पार कर रहे हैं, तो वो दूसरे गधेरे से आ रहा है। अब मैं हर समय पीछे देख रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ तो फिर पीछे देख रहा हूँ, तो हमारे वैसे बिल्कुल सेम नाच का थैला कंधे में रखा हुआ है, सीधा चलते बन रहा है। अब वहाँ पर घूम थी, ऐसे करके हम ऐसे घूमे, तो वहाँ पर पहाड़ की चोटी पर गए। हम वहाँ पर पहुँचे तो वो इधर नाली में गया, नाली तरफ आ गया। सारी कहाँ तक आएगा ये हमारे पीछे? तो हम वहाँ चलते गए। हम वहाँ से ऐसे मुड़े, तो वहाँ ऊपर से झाड़ियाँ थी। तो हम वहाँ पर जैसे गए, वो ऊपर से एकदम से हमारे आगे बैठ गया। बैठना क्या, वो नीचे उसने रास्ता काट दिया हमारे आगे हमें रोकने के लिए। तो तब तक हमारे देवता आ गया वहाँ, उस पर भी आ गया, मेरे पे आ गया, और हम उसके पीछे पीछे डंडा लेके मारने के लिए। फिर हम वहाँ पर बैठ गए कि आ जा तू, अब है कहाँ, कौन है तो वो गोल हो गया। फिर उससे पहले भी उनके साथ, जो मेरे साथ था ना, उसके साथ पहले भी वहाँ पर घटना घटी थी सेम ऐसे ही। तो उस समय उसका भाई जो है वो बेहोश हो गया था वहाँ पर। तो वो उसको लेके गया, फिर गांव से लोग आए, फिर देवता उतर के आए गांव से। तो फिर वहाँ से उसने वो अपनी कहानी लगाने लग गया वहाँ पर। अब हम फिर वहाँ पर बैठ गए, डर कुछ नहीं था उस समय। फिर वहाँ से हम थोड़ी से आगे ऊपर गए खेत के किनारे, फिर वहाँ पर बैठ गए। गांव पहुँचे हम जब लोग सब सो गए थे, तब हम गांव पहुँचे। वो भी आराम गुजरे की भूतों की कहानी चलती जा रही थी हमारी। परंतु भाई, तो उसके बाद हमें, जब से हमारे पास देवता आया, तो वो वहाँ से वापस चला गया, तब से हमने उसको देखा ही नहीं। फिर घर आके जब लोगों ने रोटी खा ली थी, तब हम घर पहुँचे। घर पहुँच के फिर दरवाजे खटकाए कि भाई खाना खाना दे दो। फिर हमने रात को कुछ से कुछ बात नहीं करी, तो फिर हम सो गए रात को। फिर वहीं पर ही एक घटना, शादी थी, तो पूछे से किसी ने, बुजुर्ग ने उसके उसके लट्ठी ठींक दी
खींच दी उसने पीछे से। वो घर तक पहुंच गए, तो घर पहुंचने के बाद जैसे घर में पहुंचे वो चौक में, तो तब तक वहाँ देवता उतर गए। फिर देवता उतरे थे तो उन्होंने फिर चावल चुवल फेंके, फिर वो अपने घर गए। तो वहाँ तो वो तो होता ही रहता, देवभूमि है भाई, जहाँ देवता है तो वहाँ तो भूत प्रेत अवश्य है। तो वैसे तो मेरे को अब पहले डर नहीं लगता था, पर अब तो मेरे को बहुत डर लगता है। गाँव में फिर जहाँ बाहर जाता हूँ तो बाथरूम जाने को फिर रात को कोई आदमी चाहिए है। और पहले डर नहीं था, तो पहले तो मैं अकेला छप्पर में रहता था, अकेला घर में रहता। मैं दरवाजे पर कभी नहीं बंद नहीं रहता, कभी दरवाज़ा बंद नहीं करता था मैं, वो चंगरे लगा देता दरवाजे पर, क्योंकि ज़रा गर्मी में हवा रहती है अंदर है। और जब से दिल्ली आया, ये कहानियाँ सुनी, तब से अब डर लगने लगा घर में है। तो मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी हुई है ऐसे, तो ये झूठ नहीं है, ये हकीकत बात है ये। अब हमने जब से उसका मंदिर बनाया ना वहाँ पर भैरवनाथ का, तब से कोई डर नहीं होता वहाँ। तो वो अब पता चला है कि वो तो भैरव जी था, जंगली भैरव वो होता ना, तो उसका केयर था नलगांव घाट से लेके, और जहाँ पर हम जहाँ पर से उसने हमारा रास्ता काटा था वहाँ से, तब मंदिर में था, तब उसको लोग भूत प्रेत ही बोलते थे, वैसे बोलते थे उसको। अब तो उसको हमने थाप लिया, अब तो वो हमारा इष्ट देवता हो गया। तो इसलिए हम लोग जब भी यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर नारियल तोड़ते हैं, चिमटा ले, कभी चिमटा चढ़ाते हैं, कभी नारियल तोड़ते हैं। फिर वह पूजा, साल में सावन के महीने वहाँ पूजा होती है। तो ये दो गंडिकों के और नलगांव के दोनों में मिल के आपस में वहाँ पर, अब तो बहुत, वो तो साथ चलता, अब तो साधु के भेष में। भगवान। हाँ, वो अब इष्ट हो गया ना, अब उसको वहाँ कोई उसको अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी जाता है वहाँ पर हाथ जोड़ता है, प्रसाद चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं। हम जब भी आते जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं हमेशा, तो वो अब इष्ट हो गया हमारा। तो इसलिए देवताओं को भी मान रखना चाहिए और सबका विश्वास करना चाहिए। ये तो नहीं कि ये कौन है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बाबा की जय। जय।